नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो है 10वीं पास कर लिया हुआ है और सरकारी नौकरी के तलाश में हैं। उन सभी के लिए इंडिया पोस्ट जीडीएस के पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया है ना, वो यहाँ पे चलाई जा रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको जो है पोस्ट ऑफिस में जो डाक सेवक होते हैं, बीपीएम होते हैं, एबीपीएम होते हैं, उन पदों पे भर्ती होना है तो उसका जो फॉर्म है ना, अंतिम दौर में कैसे भरना है, क्योंकि आपके पास जो है 1 दिनों का मौका है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, इसमें पेमेंट कैसे करने हैं और किस तरह से जो है पोस्ट का प्रीफरेंस देना है, सभी जानकारी हमने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। उसकी जानकारी हम देने को आपको कोशिश करते रहते हैं और करेंगे भी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। के लिए सबसे पहले इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपके सामने इंडिया पोस्ट GDS.gov.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके और लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले डेट के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो बताया गया है कि 21,413 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है, जो कि 10 फरवरी से इसका जो आवेदन है वो शुरू किए गए हैं और 3 मार्च तक जो है फॉर्म को भरेंगे। 2 मार्च को हम वीडियो शूट कर रहे हैं, अंतिम मौका है, 1 दिन बचा हुआ है, फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आप चाहें तो शिक्षा बिंदु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। लेटेस्ट जॉब में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025। इसको यहाँ से ओपन करके सभी जानकारी इजिली यहाँ पे पढ़ पाएंगे। ठीक है, देखेंगे तो केवल जो है 10वीं पास आपका पोस्ट होने वाला है। 10वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे उम्र की हम बात करें तो 18 से लेकर जो है 40 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। बाकी वेतन वहाँ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होगा, सीधी भर्ती आपका जो भी मैट्रिक का अंक है ना, उसी के आधार पे की जाएगी। यहाँ भी आएंगे तो अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल पोर्टल का लिंक मिल जाएगा, कहीं भी क्लिक करके यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पढ़नी चाहिए, तो नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। हालांकि हमने सभी जानकारी आपको पहले ही बता दिया हुआ है, वीडियो आप देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। बाकी जो भी सर्कल वाइज पोस्ट है उसकी भी जानकारी आप देख लेना कि कौन से सर्कल से आपको फॉर्म भरना है, उसमें जो है किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपके मैट्रिक में भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अप्लाई करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे जो कि आपके पास होनी चाहिए। वैलिडेट मोबाइल नंबर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आपको वैलिडेट करना होगा। यहाँ पे एक मेल आईडी डालेंगे, उसको भी वैलिडेट कर लेंगे। उस प्रकार से नेम यहाँ पे लिखेंगे, फादर या फिर मदर का नेम जो सर्टिफिकेट पे है ना, उसमें से यहाँ पे टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर के माध्यम चूज करेंगे। जेंडर बताएंगे मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिटी है वो बताएंगे, किस कम्युनिटी से आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे किस सर्कल से आपने जो है मैट्रिक पास किया हुआ है वो बताएंगे। फिर आपका मैट्रिक जो है कब आपने पास किया था उसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पे डालेंगे। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस करके जानकारी दे सकते हैं कि इस प्रकार के विकलांग है। ठीक है, और उसका सब कैटेगरी क्या है। अगर आप विकलांग नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ये जानकारी आपको भरने की आवश्यकता नहीं होगी। सेकेंडरी स्कूल जो भी आपने स्टडी किया हुआ है तो कौन सा लैंग्वेज से किया हुआ है, तो यहाँ पे हिंदी का सिलेक्शन करेंगे, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो लैंग्वेज है ना सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कहीं काम करते हैं तो उसकी जानकारी बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे आपको जो है फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज जो है 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 DPI में 200x230 पिक्सल में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फोटो को अपलोड कर लेंगे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके। अगर फोटो का साइज बनाना नहीं आता है तो imresizer.com पे जाकर बना लीजिएगा, कई बार हम आपको बताते हैं। सिग्नेचर का भी साइज देखेंगे तो 20 KB से कम होना चाहिए, 200 DPI में 140x60 पिक्सल में होनी चाहिए। यहाँ से इसको भी आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपको लगता है कि इसमें कोई जानकारी आपने गलत दे दिया हुआ है तो यहाँ पे कैंसिल करके जो है सही से इसको भर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना कंप्लीट होता है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कंटिन्यू टू अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको वो वाला सर्कल सिलेक्ट करना
है जहाँ पे जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक बार सर्कल की जानकारी यहाँ पे आकर जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे बिहार का फॉर्म भरना है, तो बिहार में देखेंगे 783 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है इसकी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं बिहार का सिलेक्शन करके सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा। हो सकता है कि आप दूसरे किसी स्टेट के लिए सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका ही सिलेक्शन करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आपके नंबर पे जो एक ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपको कैप्चा नजर आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो एड्रेस का डिटेल्स है उसको फिल करना है। सबसे पहले कम्युनिकेशन एड्रेस आपको फिल करना है कि आपका हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर क्या है, स्टेट यहाँ पे बताएंगे, सिटी विलेज यहाँ पे लिखेंगे, पंचायत मंडल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखेंगे और पिन कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आप यहाँ पे टाइप करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपने जो है कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, उसके हिसाब से ही आपको जानकारी भरना होगा। तो जैसे कि हम बिहार बोर्ड से यहाँ पे पास हैं, तो बिहार बोर्ड में जो है मार्क्स ही चलता है। हो सकता है कि आप किसी और बोर्ड से पास किए होंगे तो वहाँ पे सीजीपीए भी चलता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से इसका सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि इंग्लिश में जो आपको कितना नंबर मिला हुआ है वो आप यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे देखिए कई सारे लोग जो है बंगाली, हिंदी, मैथिली, उर्दू लेते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आपने जो है मैट्रिक बेसिस पे क्या लिया हुआ है। मेरा हिंदी है तो हिंदी डालकर बताएंगे कि मुझे हिंदी में इतना नंबर मिला हुआ है। मैथ में जितना नंबर मिला हुआ है वो बताएंगे, साइंस में जितना मिला हुआ है, सोशल साइंस में मिला हुआ है वो आपको बतानी है। एक और सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल होता है जिसमें अरबिक, भोजपुरी, हिंदी जो भी चीजें हैं वो लेते हैं अपने हिसाब से जो भी विद्यार्थी होते हैं। तो मेरा यहाँ पे देखेंगे तो संस्कृत है, तो मैं संस्कृत का सिलेक्शन करके संस्कृत में कितना नंबर मिला हुआ है उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो इसको भरेंगे, जो भी आपके पास सब्जेक्ट होगा उसका ही सिलेक्शन करके आपको जानकारी यहाँ पे देना होगा। ध्यान रखिएगा इंग्लिश का जो नंबर है ना वो मेरिट में नहीं जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जो है कौन से डिवीजन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। मुझे जो है बिहार के लिए फॉर्म भरना है, तो बिहार के हम ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अलग अलग जो है डिवीजन बनाया गया है। कर लूंगा और देखूंगा कहाँ कहाँ भर्ती कितनी निकाली गई है। सीवान का सिलेक्शन करेंगे, व्यू पोस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मान लीजिए बागी ब्रांच ऑफिस में देखेंगे जीडीएस का पोस्ट में एबीपीएम का पोस्ट है यूआर के लिए, यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है कोई भी फॉर्म को भर सकता है। हालांकि आपके कैटेगरी के लिए जैसे ओबीसी के लिए यहाँ पे पोस्ट है, एससी एसटी का देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी डिवीजन के लिए आपको फॉर्म भरना है वहां पे आपके जो सेम कैटेगरी है ना उसका पोस्ट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप यूआर को भी प्रीफरेंस में ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सीधे जो है जनरल में फाइट करेंगे, कोई भी रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। चेक करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे उसी डिवीजन का जो है सिलेक्शन आपको करना है जिसके लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। उसके बाद ही वो पोस्ट खुलेगा। यहाँ पे देखेंगे सीवान में जितने भी ब्रांच ऑफिस है जहाँ पे वैकेंट सीटें हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस ब्रांच ऑफिस में है, ठीक है। तो इसको मैं एक पे देना चाहता हूँ तो एक पे यहाँ पे दे दूंगा। अगर मान लीजिए आपके कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो ईवर का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। पेज यहाँ पे दिया गया है, पेज भी भगाकर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ओबीसी का पोस्ट है, इसको हम 2 नंबर पे दे देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ओबीसी का पोस्ट है, इसको हम 3 नंबर पे दे देते हैं। तो इस तरह से देख लीजिएगा जो भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं उसी कैटेगरी के सामने जो है प्रेफरेंस आपको देना है तो बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करके ओके करेंगे। डेटा आपका जो है सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। जैसे कि मेरे कंडीशन में जो है 100 रुपए का पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। आपके कंडीशन में हो सकता है कि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो पेमेंट ना करना पड़े, तो सीधे अपना जो प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। मुझे पेमेंट करना है तो यहाँ पे मैं पेमेंट जो भी इनका माध्यम है जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, क्यूआर कोड, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है। देखिए फॉर्म भरने के बाद जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस है अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में जाकर यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जिसपे क्लिक करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालकर यहाँ पे सबमिट करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है ना पूरी तरह से फाइनल सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपने पेमेंट किया हुआ है तो उसका स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको पेमेंट नहीं करना है, तो एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया, तो आपके पास जो है 1 दिनों का मौका है। अभी तक आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया हुआ है तो वीडियो को देखकर जो है फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि ये जो है आपका पूरी तरह से सरकारी नौकरी होने वाला है और किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होता है। जो भी आपका मैट्रिक का अंक होगा उस पर ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाती है। इसका जो भी मेरिट लिस्ट वगैरह अगर आएगा या फिर डेट बढ़ाए जाते हैं तो उसको लेकर अपडेट हम कराते रहेंगे। तो उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।